नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरे जेठ मुझे अपने कमरे में ले जाकर मेरे साथ ही। ये बात आप लोगों को बहुत अजीब लगेगी दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं देखने में एकदम गोरी चिट्टी थी, आंखें नीली और लंबे घने गहरे सुनहरे बाल मेरी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। शादी को अभी 3 साल हो गए थे और हम लोग दिल्ली में रहते थे। वैसे तो मेरे पति में कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी नौकरी करते थे और मेरा ध्यान भी रखते थे, पर वो मुझे बच्चा देने में असमर्थ थे। किसी लड़की की जिंदगी में अगर उसका पति नपुंसक हो तो उस औरत पर क्या बीती है। फिर चाहे उसे करोड़ों की संपत्ति ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी उसको कमी तो हमेशा होती है। एक लड़की को उसके पति के प्यार की कमी हमेशा खिलती है। जब वो मेरे साथ बिस्तर पर सोते थे तो मुझे टच तक नहीं करते थे। ऐसे ही मेरे दिन गुजर रहे थे। घर में मैं, मेरे पति, जेठ और मेरी सास रहती थी। मेरे जेठ जी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरे ससुर जी की डेथ 1 साल पहले हो गई थी। अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मुझे किसी के साथ की जरूरत थी, तो उस टाइम पर मेरे जेठ जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। धीरे धीरे मैं जेठ जी की बहुत क्लोज हो गई। मुझे उनके साथ की आदत हो गई थी। मैंने अपने दिल की सारी बातें अपने जेठ जी के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है और मुझे किस चीज की जरूरत है, सारी बातें मैंने अपने जेठ जी को बता दी। मेरी माँ बनने की ख्वाहिश थी, उसके लिए मैं हमेशा परेशान रहती थी। मैंने जेठ जी से कहा मुझे एक बच्चे की चाहत है। इस पर मेरे जेठ जी बोले, मैं तुमको कैसे बच्चा दे सकता हूँ। तभी वह कहने लगे, काजल तुम अनाथ आश्रम से एक बच्चा अडॉप्ट कर लो। तभी मैंने उनको कहा, जेठ जी कमी आपके भाई में है, मुझ में नहीं। तो फिर मैं बच्चा बाहर से अडॉप्ट क्यों करूं। मैंने उससे कहा, आप मेरी मदद कर दो। फिर उन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते थे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह मुझे तुरंत ला कर देते थे। अब अगर मुझे कोई भी चीज मंगवानी हो तो मैं अपने पति से नहीं बल्कि अपने जेठ जी से मंगवाती। वह मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन रात को मैंने पतली सी पिंक कलर की साड़ी पहन ली और मेकअप कर लिया और बढ़िया तरीके से तैयार हो गई थी। मैं बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए थे। उनको अब 4 दिन बाद ही वापस घर आना था और मेरी सास कुछ दिनों पहले ही 4 धाम के लिए चली गई थी। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरे जेठ जी नीचे वाले फ्लो में रहते थे। मैं तैयार होकर नीचे चली गई। नीचे जाकर मैंने उनके पाँव छुए और उनको प्रणाम किया। उस टाइम वो कुछ देर पहले ही हॉल में बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, काजल पिंक कलर की साड़ी में तुम एकदम चांद लग रही हो। मैंने उनको कहा, जेठ जी क्या मैं आपको आज ही खूबसूरत लग रही हूँ। तभी वह बोले, मैंने पहले तुमको इतने करीब से देखा ही कहाँ था। मुझे इतना बोलकर उन्होंने मुझे गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गए और मुझे बेड पर पटक दिया और कमरे में जाते ही उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब वो धीरे धीरे मेरे करीब आए। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया और एक दूसरे के साथ प्यार किया। मैंने पूरी तरह से खुद को उनको सौंप दिया था। सिर्फ एक बच्चे की चाहत के लिए मैंने अपने जेठ जी के साथ वो सब किया। जब सुबह उठी तो आज मुझे बहुत खुशी मिली थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और नहा धोकर अपने जेठ के लिए नाश्ता तैयार किया। लगभग 4 दिन के बाद मेरे पति वापस आ गए और अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी।